बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं शहज़ाद मलिक एक्सक्लूसिव। मैं हूँ शहज़ाद मलिक और आज के प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि सिंध में आसिफ ज़रदारी और उनके दोस्तों के जो किस्से हैं वो हम आपको बताते रहे। इससे पहले आसिफ ज़रदारी साहब और उनके दोस्तों ने उनके ही अपने 40-42 साला रफ़ीक़ कार यार गार मुस्तफ़ा मेमन और उनके बेटे अहमद मुस्तफ़ा मेमन के ऊपर जो चीज़ें की थी वो हमने आपके सामने रखी थी और उनके 400 एकड़ ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया गया। उनकी जो मार्केट्स थी, उनके रेस्टोरेंट्स थे, उनके जो पेट्रोल पंप्स थे, उनके डेयरी फार्म, इन सब चीज़ों पे कब्ज़ा कर लिया गया था। और उसके बाद वो एक मुल्क में भी नहीं है, मुल्क से बाहर हैं, अपनी फैमिली के साथ वो दुबई शिफ्ट हुए। उनको लाइफ थ्रेट्स भी थी और ये किस्सा भी हमने आपके सामने रखा था। और ज़ाहिर है इस किस्से को सोशल मीडिया पे बड़ी पज़ीराई भी मिली और उसके बाद ये मेन स्ट्रीम मीडिया का हिस्सा बना था। एक और आज हमारे पास बड़ी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन आई है। इंफॉर्मेशन ये है कि बेलारूस ट्रैक्टर कंपनी है सिंध के अंदर रजिस्टर्ड है, बहुत बड़ी कंपनी है, अरबों रुपए का उनका टर्नओवर है, करोड़ों रुपए सालाना टैक्स दे रहे हैं। तो मुबैना तौर पर आसिफ ज़रदारी और उनके जो रफ़ीक़ कार हैं, उनके जो बिज़नेस पार्टनर हैं मशहूर ज़माना अनवर गनी मजीद, उन्होंने सबसे पहले बेलारूस कंपनी के जो मालिक हैं शहज़ाद रियाज साहब, उनसे वो कंपनी मांगी, उन्होंने नहीं दी और उसके बाद उन्होंने ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए, थ्रेट किया, सारा काम किया, लेकिन उन्होंने कंपनी नहीं दी। तो उसके बाद अनवर गनी मजीद साहब ने सिंध एंटी करप्शन और पुलिस के साथ मिल के उनके ऊपर झूठे मुकदमात बनवाए और उनके साथ उन्होंने बड़ी ज्यादती की। एक मुकदमा, दूसरा मुकदमा, तीसरा मुकदमा, और वो 6 माह जेल रहने के बाद उनको जब अदालत से रिलीव मिला, ज़मानत हुई, तो जेल के अंदर ही से उनको सांगड़ जेल मुंतकिल कर दिया गया और कहा यह गया कि जी इनके ऊपर 5 लाख रुपए के फ्रॉड का मुकदमा है। अब देखें, एक इतना बड़ा बिजनेसमैन है, आप अंदाज़ा लगाएं कि उनको फंसाया किस जगह पे गया कि 5 लाख रुपए का मुकदमा है। इस सारी सूरत हाल पे गहरी निगाह रखते द न्यूज़ अखबार के सीनियर इन्वेस्टिगेटिव कॉरेस्पॉन्डेंट इमदाद सोमरो साहब मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे ज़रा पूछते हैं कि क्या सूरत हाल है। इमदाद सोमरो साहब, आप बताइए, अहमद मुस्तफ़ा मेमन और मुस्तफ़ा मेमन साहब जो जरदारी साहब के करीबी दोस्त थे, वो भी आपने स्कैंडल ब्रेक किया था। आज एक और स्कैंडल के साथ आप हमारे साथ हैं, आप हमें बताइए। शहजाद भाई, बड़ी मेहरबानी। आपने एक बड़े अहम मसले पे आपने टाइम निकाला है और उस पर वीलॉग करने का सोचा है। तो इसमें मैं थोड़ा सा आपका टाइम चाहूँगा कि इस पे थोड़ी मैं तफसील के साथ रोशनी डालूँ। जिस तरह सिंध में ज़्यादतियाँ अरूज पे हैं, लोगों के जान और माल, इज़्ज़त कुछ भी महफूज नहीं है। पिछले दिनों भी आपने वीलॉग किया था जिसमें मारूफ ताजर है मुस्तफ़ा मेमन, उसके पेट्रोल पंप्स को बिल्डोज करके उसकी ज़मीनों पे, डेयरी फार्म पे कब्ज़ा किया गया था। कि बिल्कुल इसी तरह का एक और जुल्म है, कराची के एक ताजर हैं शहजाद रियाज जो बेलारूस ट्रैक्टर का कारोबार करते हैं, उनके साथ एक जुल्म रवा रखा गया। सिंध ट्रैक्टर सब्सिडी स्कीम के ख़िलाफ़ जो मुबैना करप्शन के ख़िलाफ़ जो इंक्वायरियाँ चल रही थी, इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, इस वक्त तक उसी एक ही मैटर, सेम नेचर के मामले पर 3 FIR हैं सिंध का एंटी करप्शन डिपार्टमेंट उनके खिलाफ दाखिल कर चुका है। 2017 में उनके खिलाफ 2 FIR हुई थी, 4 महीने वो जेल में रहे, उसके बाद वो आज़ाद हुए। उसके बाद 2021 में सिंध के एंटी करप्शन ने उसी मामले को दोबारा टेकअप करके उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की कोशिश की थी, उनको अरेस्ट करने की कोशिश की थी। काफ़ी टाइम पहले उन्होंने FIR काट दी थी, उस पर डेट नहीं डाली थी। वो शहजाद रियाज को ढूंढ रहे थे कि उसको पकड़ के फिर हम FIR काटें, और बिल्कुल इसी तरह हुआ। उनको पकड़ के फिर FIR में डेट डाली गई, काफ़ी अरसा उनको जेल में रखा गया। जेल में होने के बाद जब 29 अप्रैल 2022 को सिंध हाई कोर्ट ने उनकी बेल मंजूर की, तो उसी दिन, जिस दिन उसकी बेल मंजूर हुई है, 29 अप्रैल 2022 को सांगड़ में 5 लाख रुपए के फ्रॉड के केस में उनके खिलाफ FIR दाखिल हो जाती है। इस पर सोचने की बात यह है कि जो ताजर अरबों रुपए कमाता है, करोड़ों रुपए का टैक्स देता है, और हर साल करोड़ों रुपए वो भलाई में, इंसानी भलाई में वो खर्च कर देता है, जिसमें बेवा औरतों की वो किफ़ालत करते हैं, काफ़ी
جو غریب بچیاں ہیں ان کی شادیاں کراتے ہیں، گھر میں وہ جو بچے ہیں ان کو عید پہ یا مختلف مواقع پہ ان کو کپڑے اور جوتے فراہم کرتے ہیں اور ان کو سولر فراہم کرتے ہیں۔ انہوں نے بہت سے نیکی کے کام کیے ہیں۔ پولیس کے شہداء کے لیے گزشتہ اسی مہینے رمضان شریف کے اسی مہینے میں انہوں نے 100 جو پولیس کے شہداء تھے جن کو سندھ گورنمنٹ نے مدد نہیں کی تھی تو 1 لاکھ روپے انہوں نے شہیدوں کی فیملی کو، سندھ پولیس کو انہوں نے دیے تھے۔ اس کے علاوہ حیدرآباد میں جو بارشوں کا جو مسئلہ پیدا ہوا تھا۔ بہت بہت شکریہ امداد سمرو صاحب ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سندھ میں اندھیر نگری اور چوپٹ راج ہے اس وقت، اور یہی نہیں ہے، یہ 2 قصے نہیں ہیں کہ احمد مصطفیٰ میمن کے ساتھ کیا ہوا یا مصطفیٰ میمن کے ساتھ کیا ہوا۔ یہ سینکڑوں جو بزنس مین ہیں، جو PCO بزنس مین ہیں، یہ ان کی سٹوری ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ جس کے ہوٹلز تھے ان کے ہوٹلز پہ قبضہ کر لیا گیا، جن کی شوگر ملز تھیں ان کی شوگر ملز پہ قبضہ کر لیا گیا، اور قبضہ کرنے والے شخصیت ایک ہی ہیں سندھ کے اندر جن کا نام آصف علی زرداری اور ان کے بزنس پارٹنر جناب انور غنی مجید ہیں۔ میڈیا بھی جانتا ہے، ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ سندھ کے اندر کیا کر رہے ہیں۔ بہرحال اس روش کو ختم ہونا چاہیے، یہ قبضہ گیری کو ختم ہونا چاہیے۔ پاکستان میں قانون نام کی اگر کوئی چیز ہے تو اس میں عمل بھی ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ غریب آدمی کے لیے الگ قانون ہے اور امیر آدمی کے الگ قانون ہے، لیکن دیکھا یہی گیا ہے کہ غریب آدمی جو ہے وہ قانون کے جال میں پھنس جاتا ہے، اور جو امیر آدمی ہے وہ قانون کے جال کو تہس نہس کرتے ہوئے، اس کا بیڑا غرق کرتے ہوئے، اس کو پھاڑتے ہوئے وہ اس کو کراس کر کے نکل جاتا ہے اور اس کو کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ اپنا گردنوا کے لوگوں، اپنے دوستوں، رشتہ داروں، سب سے بڑھ کے اپنے والدین کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اگلے پروگرام میں اسی معاملے پہ مزید تفصیلات کے ساتھ جو ہے نا آپ کے سامنے آئیں گے، اور مزید اس پہ خوش روا انکشافات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ فی الوقت مجھے اور امداد سمرو صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔